बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट बी। शो दैट द एस्टीमेट्स 3.8, 4.4, 8.1, 6.1 एंड 9.4 ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस, यानी कि हमें एस कर की 5 वैल्यूज़ गिवन है। उसके बाद बेस्ड ऑन 5, 8, 6, 7 एंड 4 डी डॉट एफ। डी डॉट एफ मीन का डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी हमें 5 वैल्यूज़ गिवन है, रिस्पेक्टिवली मे बी रिकॉर्डेड एज होमोजीनियस। तो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो हमने इस क्वेश्चन में बार्टलेट टेस्ट यूज़ करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे एच नॉट सिग्मा 1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू सिग्मा 3 स्क्वायर एंड विच इज़ इक्वल टू सिग्मा 4 स्क्वायर। H1 जो एच नॉट का अल्टरनेटिव होता है उसमें हम लिखेंगे ऑल वेरिएंसेस आर नॉट इक्वल। सेकंड स्टेप इज़ दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस क्वेश्चन में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है, तो हमने अपनी मर्ज़ी से लिया है अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो जब भी आप बार्टलेट टेस्ट यूज़ कर रहे हो तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आपने लिखना है यू नीचे CL यानी कि यू कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू 2.3026 Q ओवर C। यहाँ पे हमारे पास जो Q है वो बराबर होता है, ये आपको जो लफ्ज़ नज़र आ रहा है ये आपको ऐसे नज़र आ रहा है जैसे ये V लिखा हुआ है, ये बेसिकली मैंने न्यू लिखा हुआ है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का साइन है। न्यू लॉग एस स्क्वायर पी माइनस समेशन I से 1K तक। समेशन I से 1K तक का मतलब है कि हमने इसकी वैल्यूज़ K तक पुट करनी है, 1 से लेकर K तक, और K से मुराद होता है नंबर ऑफ़ कॉलम। तो हमारे पास यहाँ पे 5 कॉलम बन रहे हैं, यानी कि हमारे पास एस स्क्वायर की भी वैल्यूज़ 5 है और न्यू जो कि मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसकी भी वैल्यू 5 है। तो हमने 5 तक जाना है। ये मैंने आगे लिखा न्यू आई लॉग एस आई स्क्वायर। नीचे जो C है वो मेरे पास बराबर होता है 1 + 1/3 K - 1 समेशन I से 1K तक, यानी कि 5 तक हम जाएंगे 1/न्यू I - 1/न्यू। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन, जिसमें मैंने लिखा है बार्टलेट टेस्ट फॉर होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस। तो मैंने इसको टेबल में बना के इसकी वैल्यूज़ फाइंड की है। मैं आपको टेबल की तरफ लेके आता हूँ। फर्स्ट मैंने लिखा है एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर में मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है। तो मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ कि वो कौन सी वैल्यू जिसमें मैंने लिखी है। ये आप गौर कीजिएगा, उन्होंने आपको कहा था पॉपुलेशन वेरिएंस, तो ये आपको 5 वैल्यूज़ पॉपुलेशन वेरिएंस की गिवन है। ये 3.8, 4.4, 8.1, 6.1 एंड 9.4। तो ये मैंने तरतीब के साथ ये वैल्यू लिख दी है। उसके बाद उन्होंने आपको बताया था 5, 8, 6, 7 एंड 4 डी डॉट एफ। डी डॉट एफ मीन कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है और इसको हम डिनोट करते हैं न्यू से। ये न्यू का साइन है, तो मैंने उसके नीचे तरतीब के साथ ये 5 वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, आपको जो चीज़ इस फार्मूलाज में चाहिए उसको आपने फाइंड करना है। यानी कि मुझे चाहिए 1/न्यू, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1/न्यू। तो 1/न्यू को फाइंड करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने लिखना है 1, उसके बाद आपने न्यू की फ़र्स्ट वैल्यू लेनी जो मेरे पास 5 है। तो आपने 1 को 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 0.240। उसके बाद जब आपने 1/न्यू का सेकंड स्टेप करना है तो आपने 1 लिखने के बाद न्यू की सेकंड वैल्यू लेनी है। तो 1 को अगर आप 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.1250। इसी तरह जब आप 1/न्यू का थर्ड स्टेप फाइंड करना है तो 1 लिखने के बाद आपने न्यू की थर्ड वैल्यू लेनी है जो मेरे पास 6 है। 1 को अगर मैं 6 के ऊपर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू बनती है 0.1667। इसी तरह जब मैंने 1/न्यू का फोर्थ स्टेप सॉल्व करना है तो मैं 1 लिखने के बाद न्यू की 4 वैल्यू लूँगा जो मेरे पास 7 है। तो मेरे पास 1/7 को हल करने से वैल्यू आएगी 0.1428। इसी तरह मैंने 1/न्यू की जब 5 वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने 1 लिखने के बाद न्यू की 5 वैल्यू लेनी जो मेरे पास 4 है। जब मैं 1 को 4 के ऊपर डिवाइड करूँगा तो मेरे पास उसकी वैल्यू बन जाएगी 0.2500। मैं इन 5 वैल्यूज़ को आपस में ऐड करूंगा तो मेरे पास उसकी वैल्यू बन जाएगी 0.8845। अगर मैं न्यू की 5 वैल्यूज़ को ऐड करूं तो मेरे पास उसकी न्यू की वैल्यू बनती है 30। अब मैं आता हूं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है एन न्यू एस स्क्वायर। तो न्यू एस स्क्वायर को आपने कैसे फाइंड करना है? आपने न्यू की फर्स्ट वैल्यू लेनी है और एस स्क्वायर की फर्स्ट वैल्यू लेनी है। पहले मैंने न्यू की फर्स्ट वैल्यू लिख दी, फिर मैंने एस स्क्वायर की फर्स्ट वैल्यू लिख दी। इन दोनों वैल्यू को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 90। जब मैंने न्यू एस स्क्वायर की सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने न्यू की भी सेकंड वैल्यू लेनी है और एस स्क्वायर की भी सेकंड वैल्यू लेनी है। न्यू की मेरे पास सेकंड वैल्यू 8 है, एस स्क्वायर की 4.4 है। तो 8 को मैंने 4.4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास उसकी वैल्यू बन गई 35.2। इसी तरह जब मैंने न्यू एस स्क्वायर की थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने न्यू की थर्ड वैल्यू लेनी है और उसके बाद एस स्क्वायर की भी थर्ड वैल्यू लेनी है। इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास उसकी वैल्यू बन गई 48.6।
इसी तरह जब मैंने न्यू एस स्क्वायर की 4 वैल्यू लेनी है तो मैंने न्यू की भी 4 वैल्यू लेनी है और एस स्क्वायर की भी 4 वैल्यू लेनी है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू बन गई 42.7। जब मैंने न्यू एस स्क्वायर की 5 वैल्यू फाइंड करनी हो तो मैंने न्यू की 5 वैल्यू और एस स्क्वायर की भी 5 वैल्यू लेनी है। न्यू की मेरे पास 5 वैल्यू 4 है और एस स्क्वायर की 9.4 है, तो मैंने 4 को 9.4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास उसकी वैल्यू बन गई 37.6। अब मैंने फाइंड करना है लॉग एस स्क्वायर। तो ये जो मैं फाइंड कर रहा हूँ ये ऊपर उन्होंने बताया हुआ कि आपने ये चीज़ें फाइंड करनी है। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लॉग एस स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिखा लॉग एस स्क्वायर, पहले मैंने ये लॉग लिख दिया फिर एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर का मतलब मैंने एस स्क्वायर की फर्स्ट वैल्यू लेनी जो मेरे पास 3.8। जब मैं कैलकुलेटर से पहले लॉग लिखूंगा फिर मैं 3.8 लिखूंगा तो मेरे पास उसकी वैल्यू बन जाएगी 0.5798। उसके बाद जब मैंने लॉग एस स्क्वायर की सेकंड वैल्यू फाइंड करनी थी, पहले मैंने लॉग लिखना है फिर मैंने एस स्क्वायर की सेकंड वैल्यू लेनी है। जब आप कैलकुलेटर से पहले लॉग लिखेंगे फिर 4.4 लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 0.6435। इस तरह फिर लॉग एस स्क्वायर की थर्ड वैल्यू फाइंड करनी तो मैंने लॉग लिखने के बाद थर्ड वैल्यू ली 8.1 तो मेरे पास कैलकुलेटर से उसकी वैल्यू बन गई 0.9085। फिर जब मैंने 4 वैल्यू फाइंड करनी, पहले मैंने लॉग लिखा, एस स्क्वायर की 4 वैल्यू ली तो कैलकुलेटर से लॉग दबाने के बाद मैंने 6.1 लिखा तो मेरे पास उसकी वैल्यू बन गई 0.7853। जब मैंने लॉग एस स्क्वायर की 5 वैल्यू फाइंड करनी तो पहले मैंने लॉग लिखना है फिर मैंने एस स्क्वायर की 5 वैल्यू लेनी जो मेरे पास 9.4 है तो मेरे पास उसकी वैल्यू बन जाएगी 0.9731। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूँ न्यू लॉग एस स्क्वायर। न्यू लॉग एस स्क्वायर का मतलब है कि न्यू की मैंने फर्स्ट वैल्यू लेनी है और लॉग एस स्क्वायर की भी फर्स्ट वैल्यू लेनी है। तो मैंने न्यू की फर्स्ट वैल्यू लिखी फिर लॉग एस स्क्वायर की फर्स्ट वैल्यू लिखी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू बन गई 2.8990। फिर जब मैंने सेकंड वैल्यू फाइंड करनी तो न्यू की भी मैंने सेकंड वैल्यू लेनी और लॉग एस स्क्वायर की भी सेकंड वैल्यू लेनी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू बन गई 5.1480। इसी तरह जब मैंने थर्ड वैल्यू फाइंड करनी हो तो न्यू की भी मैंने थर्ड वैल्यू लेनी और लॉग एस स्क्वायर की भी मैंने थर्ड लेनी है। तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू बन गई 5.4510। जब मैंने न्यू लॉग एस स्क्वायर की 4 वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने न्यू की भी 4 वैल्यू लेनी और लॉग एस स्क्वायर की भी 4 वैल्यू लेनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट वैल्यू बन गई 5.4971। जब मैंने न्यू लॉग एस स्क्वायर की 5 वैल्यू फाइंड करनी तो मैं न्यू की पहले 5 वैल्यू लूँगा उसके बाद लॉग एस स्क्वायर की भी 5 वैल्यू लूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 3.8924। तो मैंने इन 5 वैल्यूज़ को आपस में ऐड किया तो मेरे पास उसकी वैल्यू बन गई 22.8875। अब मैं आपको लेकर आता हूँ नेक्स्ट पेज की तरफ। सबसे पहले मैंने लिखा है द पोल्ड अनबाइज्ड एस्टीमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि मैं फाइंड करना चाहता हूँ एस स्क्वायर पी की वैल्यू। तो एस स्क्वायर पी बराबर होता है समेशन न्यू एस स्क्वायर ओवर समेशन न्यू। अब मेरे पास समेशन न्यू एस स्क्वायर की वैल्यू आई है 183.1। तो उसके बाद मेरे पास ये न्यू है तो न्यू की मेरे पास वैल्यू 13 आई है। जब मैं डिवाइड करूँगा 183.1 को 30 के ऊपर तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 6.103। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूँ क्यू और सी। क्यू बराबर होता है न्यू लॉग एस स्क्वायर पी माइनस समेशन आई से 1k तक न्यू आई लॉग एस आई स्क्वायर। अब पहले लफ्ज़ न्यू है तो न्यू की आपको जो वैल्यूज़ थी वो 13 बनी थी, मैंने न्यू की वैल्यू जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की थी उसको ऐड किया था। उसके बाद लॉग एस स्क्वायर पी की वैल्यू है तो पहले हमने लॉग लिखना है फिर हमने एस स्क्वायर पी की ये वाली वैल्यू लेनी है, उसके बाद ये माइनस का साइन, उसके बाद न्यू लॉग एस स्क्वायर। तो न्यू लॉग एस स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू आई थी 22.8875। ये 30 सेम आपने कैलकुलेटर से पहले लॉग दबाना है फिर आपने 6.103 लिखना है तो आपके पास कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू बन जाएगी 0.7855। फिर ये माइनस का साइन और ये वाली वैल्यू सेम, फिर आपने 30 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 23.5650। फिर माइनस का साइन फिर ये वाली वैल्यू सेम, तो आपने इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देना तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 0.6775। नेक्स्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं सी बराबर होता है 1 + 1/3k - 1 समेशन आई से 1k तक 1 ओवर न्यू माइनस 1 ओवर न्यू। अब आपको 1 ओवर न्यू और 1 ओवर न्यू दो नज़र आ रहे हैं और जो ये वाला है ये वो है जो हमने फाइंड किया हुआ है, यानी आई से 1k तक जिसमें हमने 5 वैल्यू पुट की थी और 1 ओवर न्यू फाइंड किया था वो वाला न्यू मैं आपको दिखा दूंगा। और ये जो न्यू है इस न्यू से मुराद है 1 हम सेम लिखेंगे और ये जो न्यू है न्यू की हमारे पास वैल्यू आई थी 30, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ये 1 सेम प्लस भी सेम 1 भी सेम
उसके बाद ये बटा का साइन, फिर 3 सेम k माइनस 1। के से मुराद होता है बेसिकली, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ के बराबर होता है नंबर्स ऑफ कॉलम के। तो मेरे पास यहाँ पे 5 कॉलम बन रहे हैं, मुझे 5s की वैल्यू गिवन है और 5 ही मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू गिवन है। तो मैं के की जगह 5 लिखूंगा, साथ में -1, 5 में से 1 बाकी 4। अब k माइनस 1 की जगह मैंने 4 लिख दिया। नेक्स्ट मेरे पास समेशन i से 1 ओवर i से 1 k तक 1 ओवर न्यू। अब आपने 1 ओवर न्यू की कौन सी वैल्यू लगानी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, ये लिखा हुआ है 1 ओवर न्यू, तो इसमें आपने क्योंकि ये था i से 1 k तक, तो इसमें हमने 5 वैल्यूज़ फाइंड की थी और उसकी मेरे पास वैल्यू बन की थी 0.8845। तो ये आपने वैल्यू वहाँ पे लिखनी है। तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 0.8845। ये माइनस ये लिखा हुआ है 1 ओवर न्यू, ये सेपरेट है क्योंकि ये i से 1 k तक का मतलब है ये जो हमने 5 वैल्यूज़ को सॉल्व करने से हासिल किया था, ये वो वाला था। अब ये है 1 ओवर न्यू, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। पहले मैंने लिखा है 1, फिर मैंने नीचे लिखा न्यू 1 ओवर सेम। न्यू की जगह उसकी वैल्यू 30 जो मेरे पास आई थी, पिछले पेज के ऊपर आप चेक कर लीजिएगा, न्यू की वैल्यू 30 आई थी। अब आपने 1 को 30 के ऊपर डिवाइड करना है, तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 0.033। तो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी 0.033। अब 1 प्लस सेम, 1 भी सेम, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, तो इस वैल्यू में से मैंने इस वैल्यू को माइनस किया, तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू बन गई 0.8512। अब 1 और प्लस सेम, तो मैंने इस वैल्यू को 12 के ऊपर डिवाइड किया, तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई 0.0709। अब आपने 1 में इसको ऐड करना है, तो आपके पास वैल्यू बनेगी 1.0709। अब हम ये वैल्यू यू कैलकुलेटर के फार्मूले में पुट करने जा रहे हैं, जो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला था, यू कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू 2.3026 Q ओवर C। ये वाली वैल्यू सेम, Q की जगह उसकी वैल्यू 0.6775, C की जगह उसकी वैल्यू 1.0709। तो फर्स्ट ये वाली वैल्यू सेम रहेगी, इस वैल्यू को आपने इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है, तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 0.6326। अब आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास यू कैलकुलेटर की वैल्यू बन जाएगी 1.4567। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन, तो हम इसमें क्रिटिकल रीजन यूज़ करते हैं यू कैलकुलेटर ग्रेटर आर इक्वल है काई स्क्वायर अल्फा इंटू के माइनस 1। यू कैलकुलेटेड सेम, ग्रेटर आर इक्वल का साइन भी सेम। उसके बाद अल्फ़ा की जगह लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो मेरे पास है 0.05। उसके बाद के माइनस 1, तो के माइनस 1 मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, उसकी मेरे पास वैल्यू 4 आई है। अब यू कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू है 1.4567। तो अब हम जाएंगे काई स्क्वायर के टेबल में और 0.05 को 4 के टेबल में चेक करेंगे। मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ और आपको 0.05 की 4 के टेबल में वैल्यू चेक करके देता हूँ। ये मेरे पास है 0.05, आपको नज़र आ रहा होगा। ये मेरे पास 4 है एन की वैल्यू, तो उसकी वैल्यू बन रही 9.49, आपको नज़र आ रही है, तो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी 9.49। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 6। जो स्टेप नंबर 6 होता है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी यू कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही है और साथ वाली वैल्यू छोटी आ रही है, उसका मतलब होता है वो रिजेक्ट एच नॉट। लेकिन अगर यू कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही हो और साथ वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, तो उसका मतलब होता है वही एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारी यू कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही है और साथ वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, तो उसका मतलब होता है वही एक्सेप्ट एच नॉट। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी मैंने रीज़न भी बताई है। बिकॉज द वैल्यू ऑफ यू कैलकुलेटर, मेरे पास जो यू कैलकुलेटर की वैल्यू आई है इज़ लेस दैन, ये छोटी आई है किससे, काई स्क्वायर अल्फा इंटू के माइनस 1। वो काई स्क्वायर अल्फा इंटू के माइनस 1 की इस वैल्यू से मेरी वैल्यू छोटी आई है, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं।